सपनों की कीमत वही समझता है जिसने अपनी नींदें बेच दी हो। आज मेहनत कर, कल दुनिया तेरे नाम की जय जयकार करेगी। नमस्कार, मैं अर्जुन राजौरिया, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस टॉपर्स के टॉक शो में मेरे साथ प्रेजेंट है पलक मावर, जिन्होंने 10th बोर्ड एग्जाम में 98.67% के साथ इस पूरे सीसे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को टॉप किया है। साथ ही उन्होंने राजस्थान स्टेट बोर्ड मेरिट में 8th रैंक अचीव की है। तो चलिए सुनते हैं पलक की कहानी, पलक की जुबानी। तो कैसा लग रहा है पलक आपको आज? सर मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होकर। आपने कभी सोचा था कि मैं यहाँ प्रेजेंट होकर अपनी सक्सेस की जर्नी को शेयर करूंगी? हाँ सर, मैंने सोचा था 9th की एंडिंग के आसपास आके मैंने इस बात सोची थी कि मेरा कभी 9th की एंडिंग में आपने सोचा था कि मैं इस टॉपर्स के टॉक शो में आकर मैं भी अपनी जर्नी को शेयर करूं। तो आपकी जर्नी स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस के साथ कब शुरू हुई? मैं 9th प्री फाउंडेशन में यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया था। अभी आप 11th नीट के स्टूडेंट हैं। मैं जैसा कि बता दूं कि पलक ने अपनी जर्नी 9th स्टैंडर्ड से ही शुरू कर दी थी, वो भी स्वर्णिम प्री फाउंडेशन के साथ। और स्वर्णिम प्री फाउंडेशन में 9th और 10th करने के बाद आज ये 11th में नीट हमारे साथ कर रही है। तो आपका क्या अनुभव रहा प्री फाउंडेशन के साथ? प्री फाउंडेशन के साथ मेरा ये अनुभव रहा कि मैं रेगुलर स्टडी, वहाँ कंसिस्टेंसी रहती थी एंड यहाँ बीचों बीच में 75 डेज हार्ड चैलेंज चलते थे। तो आप ये 75 डेज का क्या था, ये इसने कैसे आपकी जिंदगी को बदल दिया और किस तरह से आपके लाइफ में इसने चेंज किया? इसने मुझे एक कंसिस्टेंसी, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन हर चीज सिखाई थी। इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और अगर ये चैलेंज मैं ना करती तो शायद ये स्कोर में नहीं मतलब पूरा प्राप्त नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से ये सब कुछ है। बता दो, जैसे पलक बता रही कि मेरी सक्सेस का कहीं ना कहीं जो मोटिव था या कहीं ना कहीं जो मैंने सपने देखे थे वो 75 डेज की वजह से हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि मैंने इस 75 डेज की वजह से सेल्फ डिसिप्लिन सीखा, कंसिस्टेंसी सीखी, बहुत सारी चीजें जो मेरे में बदलाव आई। पूरी तरह से इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 9th क्लास का जो फर्स्ट 75 डेज था इसका, वहां से इसने अपने आप में बदलाव देखा। तो फिर किस तरह से आपने आगे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया? फिर मैंने 9th की एंडिंग में मैं पहली बार टॉप 5 में आई थी। तो पूरी साल में कभी ऐसा नहीं था कि आप टॉप 5 में थे? पहली बार बता दें आपको कि पहली बार ये अपनी क्लास के टॉप 5 में थी। तो वहां जाके आपको क्या लगा? वहां से मैं उठी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। वैसे 8th में आई थी तो मैं 8th तक ऐसे थी कि मैं टॉपर हूँ। 8th में मेरे को ऐसा लगता था, बट अब जैसे 9th में तो मेरे सब, जब 8th क्लास से आप आए तो आपको लगता था कि आप टॉपर है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ। तो आपको 9th क्लास के एंड में जाकर लगा कि शायद मैं टॉप 5 में आऊँ, अब मैं शायद बेहतर सपने देख सकती हूँ। हाँ। तो फिर 10th की जर्नी में क्या रहा आपका? 10th की जर्नी में वापस मैंने सेकंड टाइम 75 डेज हार्ड चैलेंज किया। मतलब फेज सेकंड था वो आपके लिए? हाँ। और उसके साथ मतलब उसके ज्यादा मोटिवेशन मेरे को इसलिए मिला क्योंकि हमारे साथ अर्जुन सर भी चैलेंज करते थे, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए मोटिवेशन का टाइम था कि हमारे साथ टीचर भी करता था, तो बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू सो मच। आपने बताया कि मैं भी आपके साथ कर रहा था। अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा एक मानना है कि जिंदगी में अगर तुम कुछ बदलना चाहते हो तो शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अगर आप शुरुआत खुद से करते हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी मोटिव के साथ मैंने भी इनके साथ 75 डेज चैलेंज किया और रिजल्ट आप देख ही रहे हो। तो कब जाके फिर आपने लगा कि अब मुझे बोर्ड के लिए तैयार होना है? दिसंबर के टाइम, दिसंबर एंड में। हाँ। जैसा कि आपको बता दें कि हम लोग फाउंडेशन की तैयारी जिस लेवल पे करवाते हैं और बोर्ड की तैयारी दिसंबर में जाके हम शुरू करते हैं, और दिसंबर में जाने के बाद ये बच्चे इतने बड़े बड़े गोल अचीव कर जाते हैं बहुत आसानी से। तो कब जाके आपको लगा कि आप टॉप कर जाएंगे? मैंने फर्स्ट प्री बोर्ड में मेरे को लगा कि मैं शायद टॉप कर जाऊंगी। पहले प्री बोर्ड में आपको फील हो गया था शायद मैं बेहतर परफॉर्मेंस कर जाऊंगी? हाँ। तो लास्ट प्री बोर्ड होते होते क्या था आपका अनुभव? मैं मतलब मेरे को लगता था कि मैं 100% स्कोर कर जाऊंगी। मेरा ड्रीम था, मैं 9th से मैंने सोच रखा था कि मैं 100% स्कोर। आपका ड्रीम 100% था, लेकिन फिर भी आप 100% नहीं कर पाते, 98.67 कर पाते। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। जैसा कि आप बता दें कि स्वर्णिम प्री फाउंडेशन 9th से स्टार्ट हो जाता है। 9th क्लास से ही हम बच्चों की प्री फाउंडेशन की तैयारी करवाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम स्वर्णिम के अंदर 9th में 50% 11th का सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं और 10th में 12th का। तो ये बच्चों के लिए 50% नीट क्वालिफाई जैसा होता है। अगर बच्चा इसको शिद्दत से करता है, शिद्दत से क्लासेस लेता है, तो वो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए 9th और 10th से ही देख सकता है। तो हम जानेंगे आगे की कहानी। और तो पलक मुझे बताओ कि आपकी जब एग्जाम्स चल रही थी उस दौरान आपका क्या अनुभव रहा? उस दौरान बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके अंदर क्या हुआ था कि जो टीचर्स थे वो मतलब कि मेनली अर्जुन सर ही थे। उन्होंने जैसे छुट्टियां आती थी बीच में, तो जैसे एग्जाम है इंग्लिश की या हिंदी की, उनके बीच में जो छुट्टियां होती थी उसके अंदर हमें टास्क दिया जाता था कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है और ये पूरे दिन में आपका टास्क हो जाना चाहिए। अब वो टास्क करने से ही शायद ये स्कोर मेरा है। तो आपका ये मानना है कि जो छुट्टियों का जो गैप था बोर्ड एग्जाम में, जो टास्क का जो आपका टारगेट था हर डे एक नया टास्क देना और नए टास्क को कंप्लीट करना, वो शायद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 98.67
परसेंटेज अचीव करने का कारण रहा हो। तो फिर जब आप ना एग्जाम पूरी दे देते हैं, फिर बाद में आपका रिजल्ट आता है, तो उस दौरान क्या अनुभव रहता है आपका? उस दौरान मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि पहले तो मैंने मम्मी को ऐसे कह दिया था कि मम्मी, मैंने साइट ओपन कर दी थी और मम्मी को बोला आप क्लिक आप ही करना। तो मैंने बोला कि 98 से कम आ जाए ना तो प्लीज आप मुझे मत मतलब आपने बताना। पहले से क्लियर कर दिया था 98 से अगर कम आती है तो मुझे नहीं बताना। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जो गोल था वो 98 क्रॉस करना था। हाँ। अच्छा, 100% था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है 98 तो क्रॉस कर ही जाएंगे। तो जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आता है तो मम्मी खुश हुई, मम्मी भी बहुत तेज बोली कि 98.67। तो जब रिजल्ट आता है तो 98.67% अचीव होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो इस रिजल्ट के बाद आपके क्या अनुभव है? इस रिजल्ट के बाद मेरे को यहाँ स्कूल में भी बुलाया गया, और उससे पहले मैंने दादाजी के पास जाकर के मैं दादाजी के गले लग गई थी, तो उनके भी आंखों में आंसू थे, मेरे भी आंखों में मतलब आंसू जब थे। खुशी के पल जब आप एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, मेरा भी ये मानना है कि अगर आप खुशियां अपने परिवार के साथ बांटेंगे तो दोगुनी हो जाती है वो। आपने अपनी खुशियों को मम्मी पापा के साथ शेयर किया, दादाजी के जाके गले लग गए, तो दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू देखकर आपकी भी आंखों में आंसू थे। तो ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की आंखों में आज खुशी के आंसू है, वो खुश हैं। फिर क्या हुआ, क्या अनुभव रहा बाद में? फिर सब मतलब कविता मैम ने भी कॉल किया था, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था, और भी टीचर्स ने कॉल किया था, फिर उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। फिर मीडिया वाले के लिए आए थे, तो हमें स्कूल में बुलाया गया। स्कूल में बुलाने के बाद सारे इंटरव्यू वगैरह लिए गए, तो बहुत अच्छा लगा। सारी चीजें देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि आपको चारों तरफ से बधाइयां आ रही थी, डायरेक्टर मैम ने खुद आपके पास फोन किया, सारे टीचर्स आपको फोन कर रहे थे, जिस तरह से मीडिया के सामने आपका इंटरव्यू हुआ, तो इन सब चीजों को देखकर आपको एक अलग सी अनुभूति हो रही थी, मैंने कुछ अच्छा तो किया है। फिर जब आगे क्या हुआ, और कुछ इसका सेलिब्रेशन को लेकर? हाँ, इसके लिए एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी गांव के अंदर, पूरे रिंगस शहर में। तो वो बहुत अच्छी थी, वो रात तक निकली थी। तो वो रात हुई थी, स्पेशली रात हुई थी। हाँ। तो उसके दौरान क्या अनुभव था आपका? उस दौरान मतलब वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। लाइफ का एक ऐसा पल था कि शायद आप उनको भुला नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे वो जो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में घूमे, आप लोग डीजे के साथ घूमे। हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था आपको। इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो अचीव की सफलता, इसका क्रेडिट किस तरह से किस किस को जाता है? इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं मेरे पेरेंट्स को देना चाहूंगी, क्योंकि वो यहाँ तक मेरे को लेके आए, तो वो उनके लिए मतलब मेरे लिए बात बहुत अच्छी थी। और क्योंकि आप उनका वहां तक लाना ही आपके लिए बड़ा अचीवमेंट था। हाँ। अगर वो नहीं होते तो शायद यहाँ तक आप नहीं पहुंच पाते, और इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचना और सपने देखने का पूरा कहीं ना कहीं क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। उसके बाद मैं क्रेडिट इस पूरे सीसीए फैमिली को देना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने मैं 9th प्री फाउंडेशन से यहाँ थी, उससे पहले मैं वेदांता में थी, बट 9th प्री फाउंडेशन में यहाँ थी। तो मेरे को इतना डिफरेंस लगता है ना दोनों स्कूलों में, क्योंकि यहाँ पर हर टीचर इतना फ्रेंडली है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराएगा कि आप घर पे नहीं हो। ये पूरा फैमिली मैटर, मतलब पूरा फैमिली की तरह लगता है। मतलब आपको यहाँ का माहौल फैमिली जैसा लगता है, कोचिंग कम फैमिली ज्यादा लगता है। हाँ। क्योंकि आपको लगता नहीं कि मैं किसी कोचिंग में आ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और एक बहुत फ्रीडम के साथ आपने यहाँ पढ़ाई की। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट की जो आपको काफी ज्यादा प्रभावित करती है? हाँ, यहाँ का डिसिप्लिन माहौल, और यहाँ पर मतलब बच्चों को बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड किया जाता है, और यहाँ पर मतलब सभी टीचर्स फ्रेंडली रहते हैं। किसी को भी ऐसा फील नहीं कराता, ऐसा नहीं कि वो टॉपर है तो मैं उसी के साथ ज्यादा कनेक्टिव। यहाँ पर हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, और हर टीचर यहाँ का बहुत अच्छा है, ताकि वो और एज ए पेरेंट्स वो गाइड करते हैं। कोशिश ये करते हैं यहाँ के टीचर्स की हर बच्चे से बात की जाए, हर बच्चे तक कनेक्ट हुआ जाए, ताकि हर बच्चा अपनी एबिलिटी को बाहर लेके आए। ये आपको काफी प्रभावित करता है। ठीक है। और सर, मैं एक बात बताना यहाँ पे भूल गई थी कि मेरे साथ बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरे को चिल्ड्रंस डे में वैसे तो सभी को पेन दिया गया था, एक सर ने पेन गिफ्ट किया था सभी बच्चों को। वो पेन मैंने संभाल के रखा था कि मैं बोर्ड एग्जाम में इसका यूज करूंगी। अब जब मैंने इसका बोर्ड एग्जाम में यूज किया, तो मैं स्टार्टिंग से लेकर इंग्लिश के एग्जाम से लेकर के संस्कृत के एग्जाम तक के वो चला था। वो पेन कहीं नहीं रुका। वो ब्लू का पेन था वैसे, तो वो ब्लू का पेन मैं बहुत यूज करती थी। ब्लू का पेन आपको पता है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो वो इंग्लिश के एग्जाम से लेकर के वो संस्कृत के एग्जाम तक के चला था, वो कंटिन्यू चला था, वो रुका भी नहीं। मतलब आपने पूरे एग्जाम में एक ही पेन क्या लास्ट एग्जाम तक होते होते पूरा हो गया था? लास्ट एग्जाम में जब मैं घर आके पेपर को एक बार चेक किया था, तो उस वक्त खत्म हुआ था। पूरा हो गया था। मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि एक पेन जो आपको किसी टीचर ने गिफ्ट किया, टीचर डे पे हमने जो आपको गिफ्ट किया, तो वो पेन आपको इस तरह से आपकी जर्नी में काम आता। तो ये काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आप अब अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी अपने टीचर्स एंड पेरेंट्स को जज ना करे। वो जो काम दे रहे हैं उसको ऑनेस्टली करे, और कभी भी
उनको मतलब वही बात है कि अभी कभी जज ना करे। और ये बात मैं कहना चाहूंगी कि आपका कुंडली वाला गुरु सही हो या ना हो, बट रियल लाइफ का गुरु आपका हमेशा सही होना चाहिए। जैसा कि पलक ने बताया कि आपकी जिंदगी में कुंडली वाला गुरु सही हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रियल लाइफ गुरु का सही होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब मैं समझा दूं आपको, जैसे हमारे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता, दूसरे हमारे जैसे दादाजी भी हैं, दादी जी भी हैं, और हमारे टीचर्स दो हमारे ये गुरु हैं। इनको कभी भी हार्ड नहीं करना, इनको कभी भी जज नहीं करना। इनके प्रति आपका जो नजरिया है ये आपके गुरु को कमजोर कर देता है। मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल राय है कि अगर वो आपके प्रति 100% बिलीफ में है, आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने टीचर्स के लिए अगर आप उनके प्रति पीछे से भी पॉजिटिव है, हर तरह से उनके लिए पॉजिटिव है, तो आपका जो गुरु है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसका सही होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार अगले टॉपिक के साथ।